वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ था। किसका? पशु परिचर 2024 के अंदर एग्ज़ाम हुआ। उसके अंदर आपको पता है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। अब बहुत से साथी हैं जिनको इनके आंसर के बारे में पता नहीं चलता भी किस प्रकार अपने क्वेश्चन को, अपना जो पेपर है उसको आंसर की के साथ में मिलान करें भी आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। बहुत से साथी इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको प्रकार किस प्रकार का चेक करना है और अपने इसका पेपर एनालिसिस भी करेंगे भी यहाँ पर क्या उत्तर क्या माना गया, कितने परसेंट डिलीट हुए हैं। तो एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप देखो A13 का पेपर है। अब लगभग साथियों के पास A13 का पेपर होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप मिलाते जाओ। A13 का आपके पास पेपर है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने सही आंसर की आपको मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जारी होगी। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सही उत्तर आपको बताते जाऊंगा। तो A13 का पेपर है जिस भी साथी के साथ, तो वो अपना मिलान कर लेना भाई। बाकी आगे और भी हैं अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जो है नंबर वाइज पेपर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने चर्चा करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ये देखिए पशु परिचर का, और पहला प्रश्न है आपके सामने। ये देखिए सीधे बस अपने बताते जाएंगे भी इसका उत्तर ये माना है। सबसे पहला प्रश्न है बुग्याल। बुग्याल क्या है? निम्नलिखित में से आपका उत्तर चुनना है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा बुग्याल का मतलब उच्च पर्वतों के विस्तृत साद्वल क्षेत्र के अंदर बुग्याल पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी माना है। उच्च पर्वतों के विस्तृत साद्वल क्षेत्र में बुग्याल पाए जाते हैं, ये है इसका उत्तर। उसके बाद में 2 नंबर, मारू रायका पशु चारकों का आशय उस रायका समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। मारू रायका पशु चारकों का आशय उस रायका समूह से है, किससे है वो मानना है। उत्तर क्या हो जाएगा? ऊंटों को पालते हैं। किसको पालते हैं? ये रायका पशु चारक वो ऊंटों को पालते हैं। गडरिये, गद्दी गडरिये संबंध रखते हैं। गद्दी गडरिये, अब आपको पता है उस समय पशु परिचर पशुओं से संबंधित है, राजस्थान जीके है, करंट है, सब कुछ आया था। तो यहाँ पे पूछा है 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, हिमाचल प्रदेश। ये जो गद्दी गडरिये हैं इनका संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद में देखो 4 नंबर, अब देखो मैथ के हैं तो मैथ तो मैं आपको बता सीधे उत्तर लगाऊंगा। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर माना है 5:3 नंबर। उसके बाद में 5 नंबर का भी मैथ का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का उत्तर भी 40 माना है। कितना माना है? 40 माना है। ये करके देख लेना, उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 6 नंबर का उत्तर माना है इन्होंने डी नंबर, 3:1। कितना? 3:1 माना है। 7 नंबर का भी मैथ का प्रश्न है, उत्तर माना है 5/3। कितना माना है? 5/3। फिर 8 नंबर भी मैथ का है तो इसका उत्तर माना है 183। कितना? 183। करके देख लेना। 9 नंबर का उत्तर इन्होंने माना है इसके अंदर 1264। कितना माना है? 1264, 9 नंबर का उत्तर। 10 नंबर का देखो, अब ये सारे मैथ के हैं। 10 नंबर का उत्तर माना इन्होंने 12। कितना माना है? 12 माना है। उसके बाद ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? ये कितने कितने नंबर का क्वेश्चन है ये आ गया आपके सामने 11 नंबर का। तो 11 नंबर का उत्तर माना है सी, रायका। यानी कि जो रायका जनजाति है वो राजस्थान का पशुचारण समुदाय से संबंधित है। ये 11 नंबर का उत्तर। उसके बाद में 12 नंबर का देखो, सुमेलित करना है 12 नंबर में। 12 नंबर में सुमेलित करना है तो उत्तर माना है इन्होंने 12 नंबर का बी नंबर, यानी कि ए का सेकंड रायका राजस्थान, बी का थर्ड धननगर महाराष्ट्र, फिर सी का 4 गद्दी गडरिये हिमाचल प्रदेश, और डी का 1 गुज्जर बकरवाल है जम्मू कश्मीर। तो उत्तर क्या माना है इन्होंने? बी नंबर इसका उत्तर है माना है। उसके बाद में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 को। ये 13 नंबर का सी माना है 1972 को। 14 नंबर देखो, कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल नहीं है? 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर जर्सी। ये जर्सी नहीं है, बाकी लाल सिंधी है, थारपारकर है, साहिवाल है, ये तो दूध देने वाली है, लेकिन जर्सी यहाँ पर नहीं है।
ये ऑफिशियल आंसर की है। 15 नंबर, पशुओं का खुर पका मुँह पका रोग है। अब साथ साथ में मिलान कर देना भी आपका उत्तर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 नंबर का उत्तर माना इन्होंने विषाणु जनित रोग। पशुओं का खुर पका मुँह पका रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग है इसका उत्तर। 16 नंबर प्रश्न इन्होंने कर दिया डिलीट। ये 16 नंबर प्रश्न इन्होंने डिलीट कर दिया। राजस्थान में रत्न और आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? बोरनाडा जोधपुर, सीतापुरा जोधपुर, भिवाड़ी अलवर, देबारी उदयपुर। अब पता नहीं है उत्तर की, मैं इसको डिलीट कर दिया। अब इसको देख लेना आप। उसके बाद में देखो 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 17 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र है वो सीमा साझा नहीं करता। बाकी लगते हैं। 18 नंबर का सीधा ही मैं आपको उत्तर बता दूंगा। 18 नंबर का उत्तर है सी, 49%, क्योंकि मैथ का है, कर लेना आप। इसके बाद में है 19 नंबर का इन्होंने उत्तर माना है एक नंबर। एक नंबर माना है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 माना है। 20 नंबर का भी उत्तर कितना माना इन्होंने? 20 नंबर का भी सी माना है 16 सही 2/3। ये सही आंसर किया, आपके लिए चेक कर लेना, इनको कर लेना। 21 नंबर का इन्होंने उत्तर माना है सी नंबर 52.5, कितना? 52.5। 22 नंबर का देखो, 22 नंबर का इन्होंने माना है एक नंबर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान है, जैसलमेर का है जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य राजस्थान की जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, एक नंबर माना है। उसके बाद में देखो 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने। भाखड़ा नागल परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है। भाखड़ा नागल परियोजना यह है 23 नंबर का। 23 नंबर का उत्तर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। ये बिल्कुल सही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 24 नंबर, चार बेंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है? चार बेंत कहाँ की है? 24 नंबर का उत्तर मान लिया सी, टोंक। चार बेंत कहाँ की है? टोंक की। 25 नंबर, घग्गर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन सा है? ये 25 नंबर का उत्तर माना है बटनेर किला। कौन सा है? बटनेर किला। ये जीके तो इजी आया था। 26 नंबर देखो, ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? ब्रह्मा मंदिर, तो ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर, अजमेर। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर। ये स्टिक आंसर किया ऑफिशियल, चेक कर लेना आप। किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो 27 नंबर का इन्होंने उत्तर माना है अंडा। इसमें होता है अंडा में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है? ये उत्तर माना है इन्होंने कितने नंबर का? ये देख लेता हूँ, 28 नंबर का। 28 नंबर का उत्तर माना है गाय का दूध। गाय का दूध जिसमें प्रोटीन का प्रतिशत है वो न्यूनतम होता है। उसके बाद 29 नंबर देखो भी, 29 नंबर, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक स्थान पर किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो 29 नंबर का माना है मिश्रित खेती, यानी कि पशु भी एक साथ खेती भी एक साथ, तो वो क्या कहलाएगी? मिश्रित। अब देखो 30 नंबर का मैं उत्तर लगा देता हूं क्योंकि मैथ का प्रश्न है, तो उत्तर 5% की वृद्धि माना है। कितनी? 5% की वृद्धि। 31 नंबर का उत्तर क्या माना है? 31 नंबर का उत्तर माना है एक नंबर 225। इसको कर लेना आप, ठीक है, 225 31 का। फिर 32 का क्या माना है इन्होंने? 32 का माना है सी, 60 माना है। कितना माना है? 60 माना है भी, 32 का सी। 33 का देखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? अब देखो 33 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी नंबर है मरुस्थलीय मृदा। जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? मरुस्थलीय मृदा। 34 नंबर देखो, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये तो आपको पता ही है, खेजड़ी। कौन सा है? ये 34 का बी हो जाएगा, खेजड़ी। 35 नंबर देखो, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं क्या कहलाती है? तो 35 का माना है इन्होंने लू। क्या है? लू चलेगी, अभी आप ठंडाई है जून महीना में। 36 नंबर देखो, 36 नंबर को सम्मिलित करना है। कुक्कुट पक्षी को पिंजर यानी कि जाली सिस्टम में पालने के लाभ क्या है? ये 36 नंबर का है। 36 नंबर का उत्तर है एक नंबर। तो केवल एक है, अधिक संख्या में पक्षियों का पालन करना, स्वच्छ अंडों का उत्पादन करना, और इसके बाद परजीवी रोगों का नियंत्रण। ये माना भी इसके लाभ। तो ए बी सी बिल्कुल सही है। कौन सा ये है 36 नंबर का उत्तर हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। 37 नंबर देखो,
गाय और भैंस में वत्स जनन के समय कोल्विंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या है? अब गाय और भैंस में जब वत्स जनन के समय होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या है? ये 37 का डी माना इन्होंने, रक्त में कैल्शियम स्तर का घटना। क्या होगा? रक्त में कैल्शियम स्तर का घटना। उसके बाद 38 नंबर देखो, मारेक रोग एक सामान्य रोग है। 38 नंबर का उत्तर है मारेक रोग है वो एक सामान्य रोग है कुकुट का। 38 का बी नंबर होगा कुकुट का। उसके बाद में देखो 39 नंबर का उत्तर क्या माना इन्होंने, लगभग साइंस में ज्यादा आई है। वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाहिना और दाहिना भाग बायां दिखाई देता है, क्या कहलाता है? तो ये कितने नंबर का उत्तर है? ये है 39 नंबर का। 39 नंबर का उत्तर माना इन्होंने सी, पार्श्व परावर्तन। क्या माना है? पार्श्व परावर्तन। 39 का सी माना अभी। 40 नंबर देखो, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। कौन सा दर्पण? तो 40 नंबर का उत्तर है समतल दर्पण। तो कौन सा हो जाएगा? वो साइंस का क्वेश्चन है, समतल दर्पण। उसके बाद 41 नंबर देखो, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अब 41 नंबर प्रश्न है, तो उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है अपसारी दर्पण, इन्होंने उत्तर माना इसको बोलते हैं। 42 नंबर, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 42 नंबर का उत्तर इन्होंने माना है ग्रेंगर मेंडल। क्या है? वंशागति का नियम किसने दिया? मेंडल के द्वारा दिया गया था। 42 नंबर, दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है? दही। तो दही किससे बनेगा? दही बनेगा लैक्टोबैसिल। ऑप्शन नंबर 1। जी कितने नंबर का, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 43 नंबर का। हाँ 43 नंबर का 1 नंबर बिल्कुल सही है, लैक्टोबैसिकल से जमता है। उसके बाद में देखो 44 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा है भाई, इसमें विकल्प के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। 44 नंबर उत्तर है इसका। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। सी का मतलब केवल ए और बी सही है इसका। कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम निम्नलिखित में से किन प्रचालों पर केंद्रित है? तो ये है चूजों की संख्या और गुणवत्ता और उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर उत्तर माना इसका, सी नंबर, ए और बी दोनों। 45 नंबर देखो भी, 45 नंबर का 1 नंबर उत्तर होगा। 45 का 1 है, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। तो एक सीता माता अभ्यारण्य भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये तीनों के तीनों अपने राजस्थान से संबंधित है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, 1 नंबर उत्तर। 46 नंबर देखो, मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? 46 का उत्तर हो जाएगा सी, छोटी आंत। मानव में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत, ये सबसे लंबा है। तो 46 नंबर का सी माना है। 47 नंबर देखो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, काफी बड़ा दिखाई देगा। 47 नंबर, 47 का उत्तर डी होगा। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी स्त्रावण करती है और शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वो है अग्नाशय ग्रंथि। इसका उत्तर डी माना है। 47 नंबर का डी, अग्नाशय ग्रंथि। 48 नंबर देखो, 48 का उत्तर माना इन्होंने बी नंबर। 48 का उत्तर माना इन्होंने बी नंबर, यानी कि ए का थर्ड। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति क्रमांकुंचन होती है। फिर बी का थर्ड, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग, यह है ग्रहणी। और आहार नाल का अंतिम सिरा, तो वो है मलाशय। सी का 4 और डी का 2। आहार नाल का वह भाग जो मुंह के बाद आता है, तो मुख्य गुहा, ये होगा इसका उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो 49 नंबर, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? 49 नंबर देखो, तो रसिया। कौन से? होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? रसिया। 50 नंबर, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? 50 नंबर का उत्तर हो जाएगा केला देवी में लांगोरिया नृत्य किया जाता है। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 1। 51 नंबर, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? कौन सा नृत्य है बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य बैठे हुए किया जाता है। 52 नंबर देखो, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 52 नंबर का उत्तर है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वो है
हिमशैल का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी अंगूरों का कीवन, भोजन का पाचन, फलों का पकना ये तो रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन उत्तर नंबर सी होगा। 53 नंबर देखो, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है, ऐसा बनने का कारण क्या है? तो 53 का उत्तर माना है आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर 1 है आयरन ऑक्साइड के कारण। 54 नंबर देखो भी, 54 नंबर, कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है? तो 54 का उत्तर होगा सी। तो ए बी सी, यानी कि हवा से भरा गुब्बारा भी जल के ऊपर तैरता है, सोडियम भी तैरता और पोटेशियम भी तैरता, लेकिन सोने की अंगूठी नहीं तैरती और स्टील का चम्मच भी नहीं तैरता। उत्तर माना इसका सी नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन बताइए। अब देखो 57 का देखो असत्य बताना है, तो असत्य इसके अंदर देखो, एक तो अधातु द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, नहीं यह असत्य है। हीरे को छोड़कर सभी धातुएं तन्य होती है, ये भी असत्य है, सही है। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है, बिल्कुल सही है। ब्रोमीन एक द्रव धातु है, बिल्कुल सही है। आयोडीन एक चमकीली धातु। अब देखो असत्य बताना है, असत्य इसका 4 नंबर होगा डी, केवल ए बी और ई, केवल बी और ई ये होगा इसका, ये तीनों है ना, ये असत्य। उत्तर इसका 4 नंबर होगा, ये मान लेना। उसके बाद देखो आप 56 नंबर, 56 नंबर देखो, कौन से सूफी संत नहीं है? कौन से सूफी संत नहीं है? 56 का सी, दादू दयाल। दादू दयाल तो हो ही नहीं सकते, बाकी सीधा सीधा आपके सामने है। 57 नंबर देखो, संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है किस नाम से जानते हैं? कौन सा हो गया ये? एक मिनट चेक कर देता हूँ। 57 नंबर, 57 का उत्तर माना है डी। क्या माना है? डी माना है भी, पारची। क्या है? संतों का जीवन इतिहास जो कविता रूप में राजस्थान में उपलब्ध है वो पारची कहलाता है। 58 नंबर देखो भी आपके सामने, 58 नंबर का उत्तर हो जाएगा, कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? 58 का उत्तर देखो, 58 का बी होगा भी, एक तो केवल बी है जर्सी है, एक केवल डी है ब्राउन स्विस भी है, और ई भी है होल्स्टीन फ्राइसिस। ये दूध देने वाली गायों की विदेशी नस्लें हैं, तो उत्तर इसका बी नंबर हो जाएगा भी। चेक कर लेना भी आपका सही है गलत है। 59 नंबर देखो, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? पेनिसिलिन का आविष्कार है तो अरे ये कितने नंबर का हो जाएगा? एडवर्ड फ्लेमिंग का क्या? 59 नंबर का उत्तर होगा सी, सी होगा भी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद में देखो आप 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? 60 नंबर का उत्तर होगा सी, पीटी उषा। ये तो मैंने आपको करंट में डेली आपको करवाता ही हूँ। 61 नंबर का, राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसली पाई जाती है? हंसली पानी पहनी जाती है या पाई जाती है? तो 61 का बी नंबर माना है गर्दन। आपा कहा नहीं हंसली पड़ गई, तो वह गर्दन में हंसली। 62 नंबर देखो, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, यानी कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। 63 नंबर देखो, बच्छावतों की हवेली कहाँ स्थित है? बच्छावतों की हवेली 63 नंबर का उत्तर हो जाएगा, एक नंबर है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में बच्छावतों की हवेली। 64 नंबर देखो, 64 नंबर, कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो 64 का उत्तर माना है सी, मेंडुला। श्वसनी है, कोपिकाएं हैं, कंठ है, ये तो श्वसन का ही, मेंडुला है ये इसका भाग है। उत्तर का क्या? हाँ सी नंबर होगा इसका। 65 नंबर, उच्च वसन के दौरान पसलियां, उच्च वसन के दौरान पसलियां, तो 65 का उत्तर होगा डी, तो नीचे और अंदर की ओर गति करती है। उत्तर होगा डी, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। ये ऑफिशियल आंसर की है, सही तरीके से मिलान कर देना आप। 66 नंबर का उत्तर है, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया? तो 66 का उत्तर हो जाएगा आपके सामने डी, कोठारी नदी पर। 67, मछली में श्वसन अंग है? 67 का उत्तर हो जाएगा सी, क्लोम या गिल, ये होगा भी इसमें। मछली में श्वसन अंग क्या है? क्लोम या गिल। 68, एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय द्वारा अंतर्गत आती है? 68 का उत्तर हो जाएगा डी, तो ये आती है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, एक जिला एक उत्पाद। 69 नंबर प्रश्न देखो आपके सामने, 69 नंबर प्रश्न, तो ये आपके सामने आ गया। अब करंट के प्रश्न देखो, कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? तो ये आपको अपने पढ़ा, ये नाने क्लासेस पर है,
तो 69 का उत्तर देखो, 69 का उत्तर माना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब आपका करंट भी याद हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो तहत उपभोक्ताओं को बिजली शून्य प्रदान की जाती है, उसकी खपत कितनी मानी है? 100 यूनिट। ये तो आपको सभी को पता है, अगर 100 यूनिट आपकी कम आ रही है बिजली तो आपको फ्री में बिल मिलेगा। 71 नंबर प्रश्न, कौन सी बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो यहाँ पे 71 नंबर का उत्तर माना है बी, रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। ये मेरे हिसाब से तो जो 1 दिसंबर का पहली पारी को पेपर है ना, सुबह वाली 1 दिसंबर को वो पेपर है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। 72 नंबर का उत्तर देखो, 72 नंबर का मैं सीधा ही लगा देता हूँ, सी नंबर उत्तर होगा भी 45.75, इसका सही कर लेना, ठीक है। उसके बाद में 73 नंबर देखो, 73 नंबर का उत्तर, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? 73 का उत्तर हो जाएगा देखो आपके सामने बी नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 10। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है वो राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है, बाकी 11 हैं, 44 है, 23 ये सब गुजरते हैं। 74 नंबर, कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? तो ये है 74 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, बूंदी शहर। कौन सा? बूंदी शहर। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 75 नंबर का उत्तर माना है यहाँ पे मध्य प्रदेश। क्या माना है? खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? 75 नंबर का उत्तर यहाँ पे मान लिया इन्होंने, नहीं 75 नंबर का सी माना है अभी, राजस्थान, सॉरी राजस्थान होगा इसका, राजस्थान माना है, ठीक है, राजस्थान है। उसके बाद में देखो आपके सामने है 76 नंबर। 76 नंबर, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? अधिकतम में वर्षा होती है, तो 76 नंबर का उत्तर माना है सी, दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम वर्षा होती है। 77 नंबर देखो, खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 77 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी, प्रख्यात प्रशिक्षकों को। किसको? प्रख्यात प्रशिक्षकों को खेल कूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये उत्तर होगा इसका डी नंबर है। 77 का डी माना भी, 77 का डी माना है। 78 नंबर देखो, 78 के अंदर है, भारत में पैरालंपिक खेलों 2024 के रजत पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? 78 नंबर का उत्तर माना है सी, 50 लाख रुपए। कितनी है? 50 लाख रुपए, ये माना भी। कौन कभी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सीधी सी बात है भैरव सिंह शेखावत, ये सीधी सी बात है, नहीं रहा था, यानी कि 79 का उत्तर होगा एक। सचिन पायलट है, अभी सचिन पायलट है, 79 का एक नंबर बना है सचिन पायलट, जो सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। अशोक गहलोत रहे, भजनलाल शर्मा भी रहे, भैरव सिंह शेखावत रहे थे, सचिन पायलट है उप मुख्यमंत्री। 80 का देखो, 2001 से 11 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? 80 का उत्तर देखो, 80 का उत्तर है डी, बाड़मेर। बाड़मेर माना है 2001 से लेकर 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर, बाड़मेर। उसके बाद में देखो 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 में कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांशतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? 81 का उत्तर माना है बी, नाड़ी। क्या माना है? नाड़ी। उसके बाद में 82 नंबर देखो आपके सामने, 82 है, इस परियोजना के अंतर्गत रावी ब्यास अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो 82 का उत्तर माना इन्होंने डी, सिद्धमुख बांध परियोजना। कौन सी है? सिद्धमुख बांध परियोजना, जो रावी ब्यास का अतिरिक्त जल सिंचाई राजस्थान के लिए आता है। 83 नंबर देखो, 83 का उत्तर माना है बी। क्या माना है? बी, चंबल। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीनों तक बहती है? तो वो है चंबल नदी। 84 का देखो, अब यहाँ पे 84 का भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है, 84 का भी सुमेलित करना है, तो 84 का उत्तर भी बी माना है। ए का थर्ड, सागवान वृक्ष कृषि के औजार बनाना। बी का 4, सालार वृक्ष पैकेजिंग के डिब्बे बनाना। सी का 1, धोख है, इसे जलाकर कोयला बनाना। और डी का सेकंड, सेवन दामन है, वो पशु चारे के लिए काम आता है। उत्तर बी माना है इसका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखो 85 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किसने 1944 में 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले थे? ये तो आपको पता है, अपवाद छोड़ने वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी 85 का बी माना है स्वामी विवेकेश्वरानंद। कौन सा?
स्वामी केशवानंद ने। उसके बाद राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है, तो 86 का उत्तर माना है डी, शिवचंद्र भरतिया को। किसको? शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। 87 नंबर, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, यह है 87 का डी, रूपक। कौन सी है? रूपक है, जो व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है। अब लगा अभी तक इसमें एक ही पर्सन डिलीट हुआ है, एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, बाकी सही है। 88 नंबर, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है? कितने नंबर का प्रश्न है ये? 88 नंबर। तो 88 का उत्तर माना है 1 नंबर, एक तारा। कौन सा है? एक तारा। ये चेक कर लेना, साथ साथ में मिलान कर लेना। 89 भाई मैथ का प्रश्न आ गया, और मैथ में 89 का उत्तर माना है सी, 12%। कितना माना है? 12। फिर 90 मैथ का प्रश्न आ गया, तो 90 मैथ का माना है बी, 6%। कितना? 6। ये 90% कंप्लीट हो गए। 91% देखो, 91 नंबर का उत्तर है ग्राम स्वराज्य अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 91 का उत्तर माना है बी, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। ये माना है ग्राम स्वराज्य अभियान, सबका साथ सबका गांव सबका विकास। 92 नंबर, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी? तो 92 का उत्तर माना है डी, उदयपुर। ये मैंने अच्छे तरीके से करवाया था, उदयपुर। 93 नंबर का देखो, ये देखो संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास का आ गया। 93 नंबर का सी होगा राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। 94 नंबर देखो, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव पड़ता है? शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो 94 का उत्तर माना है ढूंढाड़ी। किस भाषा में? ढूंढाड़ी का प्रभाव पड़ता है इसमें। 95 नंबर, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो 95 नंबर का उत्तर है बी, बेणेश्वर मेला, आदिवासी समाज का बेणेश्वर। 96 नंबर का, जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? जयपुर के निकट भावगढ़ बंदिया गांव में कौन सा मेला लगता है? कितने नंबर का है ये है 96 नंबर का। तो 96 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपके सामने डी नंबर, श्री कलखानी माता गधरब मेला। ये है उसका उत्तर डी नंबर। उसके बाद देखो आपके सामने है 97 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा लगता है मुझे तो 97 नंबर का उत्तर देखो आपके सामने है डी, यानी कि केवल ए बी डी, केवल ए बी डी। अरावली क्षेत्र की विशेषताएं, अरावली पर्वत को आड़ावाला पर्वत कहते हैं, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम मानी जाती है, बिल्कुल सही है। और गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ए बी डी सही है। उत्तर 4 नंबर होगा इसका, ठीक है, उत्तर है 4 नंबर। 98 नंबर देखो भी, 98 राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो 98 नंबर का उत्तर है उत्तर पश्चिमी भाग में, इसमें उत्तर पश्चिमी। 99 नंबर देखो भी, 99 नंबर है आपके सामने, ये देखो काफ़ी बड़ा है। 99 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में कौन सी कार्य कर रही है? कितने नंबर का ये है 99 नंबर का। तो 99 का उत्तर माना है 1 नंबर, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। 100 नंबर देखो भी, 100 नंबर आपके सामने है, ये रहा 100 नंबर। ये है शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? तो 100 का उत्तर होगा बी नंबर, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। 101 नंबर देखो, खाने के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? खाने के डिब्बे, तो 101 का उत्तर होगा सी नंबर, क्योंकि जिंक है वो टिन से अधिक क्रियाशील होता है। ये साइंस का प्रश्न है, इसका सी माना भी। 102 नंबर देखो, कौन सी धातु नहीं है? सीधा क्वेश्चन है 102 नंबर का, कौन सी धातु नहीं है? तो फास्फोरस। बाकी सोडियम मैग्नीशियम पारा ये सारी धातु है, लेकिन फास्फोरस है धातु नहीं है। 113 नंबर, ये 103 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है कि प्रतिबिंब होता है। तो 103 का उत्तर माना है बी, वास्तविक। प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक। गलत उत्तर का विकल्प करना है यहाँ पे वास्तविक। 104 नंबर देखो,
राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? क्या बात है, अभी गजब का वर्षन था उस समय। तो 104 नंबर का उत्तर माना है इन्होंने अमर सिंह राठौड़ को। किसको माना है? अमर सिंह राठौड़ है जो बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के रूप में याद किए जाते हैं, अमर सिंह राठौड़। उसके बाद में अपने चलते हैं 105 नंबर, काफ़ी बड़ा है भी। 105 नंबर का उत्तर माना इन्होंने डी। डी माना यानी कि ए का 4, ए का 4 यानी कि लोहे पर जिंक पर चढ़ाना, ए का 4 हो जाएगा यश दिलेपन। ठीक है, ए का 4। फिर बी का 1, गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना गलन। और सी का 3, सी का 3 संघनन हो जाएगा। और 4 का हो जाएगा सेकेंड, गर्म करने पर द्रव गैस में बदलना वाष्पीकरण। तो इसमें उत्तर लगा लेना भाई, 4 नंबर इसका माना है, 4 नंबर इसका उत्तर माना है। 106 नंबर देखो, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है भी। 106 नंबर, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो गैस बन जाती है। तो परिवर्तन ए इसके बाद जलता है, परिवर्तन बी नीचे कथन से संबंधित है। देखो 106 नंबर का उत्तर देखना है तो बी नंबर होगा, प्रक्रिया बी, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ये काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछा गया भी। 107 नंबर, महाराजा सूरजमल ने राजस्थान का कौन सा शहर बसाया? तो 107 का डी है, भरतपुर शहर बसाया था। ये जी क्वेश्चन है जीके के। तो उसके बाद में देखो आपके सामने है 108। 108 सागरमल गोप्पा, एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी, किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। 108 का बी नंबर हो जाएगा। 109 नंबर देखो, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया? तो 109 का उत्तर माना है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोल्डी को शामिल किया गया। 110 का मैं उत्तर लगा देता हूँ बी, 8 माना है बी, 8 है माना है इसका उत्तर, अब निकाल लेना, मैथ का प्रश्न है ये। 11 नंबर का भी मैं 111 का लगा देता हूँ सी, 111 का सी है, 640 माना है भी, चेक कर लेना आप। 12 नंबर देखो, कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? 112 का बी, विम्बरसन एब्रेशन का नियम, ये क्या है? वंशागति का नियम है, नहीं है। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी। 113 अनुवांशिकी की जनक किन्हें कहा जाता है? 113 का उत्तर माना है जी जे मेंडल, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, जी मेंडल अनुवांशिकी के जनक। उसके बाद 114 का मैं उत्तर लगा देता हूँ। 114 का उत्तर माना इन्होंने बी नंबर, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। फिर 115 का उत्तर देखो, 115 का है डी, 9 माह है। कितना माना है? 9 माह है 115 का। फिर 116 का माना है इन्होंने, 116 का बी 6, कितना माना है? 6। अब इनको करके देख लेना भी, उत्तर मैं बता देता हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक कौन है? तो 117 का हो जाएगा सी, मिठेश निर्मोही। मुक्ति किसकी है? मिठेश निर्मोही की। 118 उस व्यक्ति की पहचान के जो राजस्थान से संबंधित है। 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। 118 का उत्तर माना है रामावतार गोद्रा। कौन सा? रामावतार है गोद्रा, उत्तर नंबर बी हो जाएगा इसका। 119 भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? 119 तो ये थे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत के 112 नंबर की राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखो 120 नंबर आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो 120 का प्रश्न का माना है धौलपुर। क्या है? धौलपुर माना है जो कब सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। 121 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। 121 का उत्तर हो जाएगा सी, जैसलमेर, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। 122 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 122 1 नंबर जयपुर, 1 नंबर जयपुर। स्टिक का आंसर किया आपके सामने। उसके बाद 123 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो 123 का उत्तर है जोधपुर, यानी कि दूसरा, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर। 124 नंबर देखो, राजस्थान की विश्व मानचित्र परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। 124 नंबर का उत्तर देखना है बी,
कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। यानी कि इसने पूछा कौन सा सही है, तो बिल्कुल बी सही है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी में है। कर्क रेखा राजस्थान मध्य में नहीं, भूमध्य रेखा राजस्थान नहीं, उत्तर बी होगा, सिर्फ ओनली बी। उसके बाद देखो 125 पुनर्चक्रण किया जा सकता है। 125 का पुनर्चक्रण, तो सी माना है, बी सी, केवल ए और डी। धातु के डिब्बों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट का ये भी पुनर्चक्रण किया जा सकता, नहीं डी, प्लास्टिक की बोतलों का। अब देखो कितने नंबर का ये देख लेते हैं पहले बार। 125 नंबर है भी, 125 का उत्तर माना है सी, केवल ए और केवल डी, ये माना है। धातु के डिब्बे और प्लास्टिक की बोतलों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। 126 रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो 126 का उत्तर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। 127 देखो कौन सा पदार्थ कंपोस्ट या खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 127 का उत्तर माना है डी, तेल और पेंट का। तेल और पेंट का उपयोग खाद बनाने में नहीं किया जा सकता। 128 देखो, 128 का सुमेलित करना है, ऑप्शन नंबर बी होगा भी। ठीक है, तो बी का थर्ड गोबर गैस संयंत्र, यह है गाय और भैंस का गोबर। और बी का फोर वर्मिंग कंपोस्टिंग केंचुए के लिए। सी का सेकंड भूमि भरण, ये है ठोस अपशिष्ट और पुनर्चक्रण आ गया लोहे की छीलन और टूटे हुए सामान का प्लास्टिक, यानी कि इसका बी नंबर उत्तर होगा भी, बी नंबर है उत्तर माना है। उसके बाद 129 देखो, 129 का उत्तर माना है इन्होंने एक नंबर। 104वां वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया, वो है 104 नंबर का संविधान है संशोधन, ये माना भी। 130 नंबर किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ये तो मैंने अच्छे तरीके से करवाया है मिथुन चक्रवर्ती को, अच्छे तरीके से करंट की क्लास में। 131 देखो कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल नहीं है तो मक्का, गेहूं तो अब है ही, सरसों भी है, चना भी है, अब रबी की फसलें हैं मक्का, खरीफ की फसल है। 132 का उत्तर देखो सी, मानसरोवर से चांदपोल बना है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1 से शुरू हुआ था, तो ये मानसरोवर से चांदपोल, तो 132 का सी माना है। 133 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा, तो ये कहलाती है मावठ। 133 का डी माना है मावठ, जो अभी चल रही है। 134 सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो 134 हो जाएगा सी, सांबर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। 135 कौन सी नदी वैदिक और पुराण काल से संबंधित है, तो 135 का माना है इन्होंने एक नंबर सरस्वती नदी, जो वैदिक और पुराण काल से संबंधित है। 136 देखो, ये देखो बड़ा गजब का है, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य कब तक जारी रहा? 90 वर्षों तक। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आरबीएससी 6 से 12 की बुक है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा आरबीएससी की। तो ये 136 का देखो, 136 का डी माना है 90। 137 राजस्थान में विवाह के समय अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो 136 का उत्तर हो जाएगा मोथड़ा, मोथड़ा की पगड़ी पहनते हैं। 1 मिनट 137 अभी, 137 का हाँ डी बिल्कुल सही है, मोथड़ा, किसकी? मोथड़ा की पगड़ी। 138 का देखो सुमेलित करना है आपके सामने, यहाँ पे देखो सूची 1 का सूची 100 कितने नंबर का ये 138, 138 का डी माना है अभी, 138 का डी माना है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अपने, डी माना है। तो ए का थर्ड वह याद मीराबाई बजाया करती थी एक तारा। बी का फोर अलगोजा बांसुरी जैसा, ये हो जाएगा। सी का सेकंड रावण हत्था, भोपोगा और नगाड़ा मोटे 2 लकड़ी डंडों से बजाया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। 39 देखो 139 पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, तो 139 का उत्तर माना है बी नंबर, रुमेन में। कहाँ पर होता है? रुमेन में पशुओं में सेलुलोज का पाचन है होता है। 139 बी। 140 जुगाड़ क्या है, यानी कि जुगाड़ी, आप कहा डांगर जुगाड़ी काटा है तो बा हुआ है। 140 नंबर का उत्तर माना है 1 नंबर, पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन, तो ये होता है जुगाड़।
141 का उत्तर बता देता हूँ सी 1584, ये कर लेना भाई 1584। 142 का भी बता देता हूँ सी 35%, कितना 35। और 143 का हो जाएगा डी 25%, ये करके देख लेना, ये सही उत्तर बता रहा हूँ मैं, इतना आएगा। 144 देखो, राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में बनाई जाती है? 144 का डी जयपुर। अभी देखो जयपुर में कितनी सारी पतंगें उड़ाएगी। 115 देखो, 115 जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा के पकड़ो जहां गिरे तब ये गिरे थीम के साथ की, तो इस कौन से अभियान की प्रमुख मध्यस्थता है? अब इसमें देखो कितने नंबर का है ये है 145। 145 का उत्तर माना है डी। क्या माना है? डी माना भी, यानी कि सारे है इसमें, ए बी सी डी ई सारे, डी उत्तर हो जाएगा डी। जल संरक्षण और वर्षा जलनयन, पारंपरिक अन्य जल निकाय या टैंकों का नवीनीकरण, बोरवेलों का पुनः उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और गहने वनारोपण, ये सारे सही है भी इसके। 146 भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों में किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो ये है CANDU, ये है भी परमाणु रिएक्टर। ऑप्शन नंबर 1 है आंसर। नीलगाय एक प्रजाति किसकी है? नीलगाय, तो 147 का उत्तर माना है बी नंबर, हिरण की। किसकी है? हिरण की है, उत्तर नंबर बी माना है इसका। 148 वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक क्यों हुई? 148 का उत्तर माना है 1 नंबर, यह मृदा अपरदन बढ़ाता है। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि मृदा अपरदन बढ़ाता है। 148 का 1 नंबर बिल्कुल सही है। 149 नंबर देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सी माना है बी। केवल बी, अनेक पक्षियों का आवास स्थान है। और यहाँ पे डी, विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर, केवल बी और डी हो जाएगा। और 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? अलवणीय जल की मछली नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सी, ये है हिल्सा। कौन सी? हिल्सा। ये सारे पशुओं से संबंधित है। ये लगभग जो पेपर हुआ ना, ये फर्स्ट पारी का जो पहला पेपर था ना 1 दिसंबर को, मुझे लग रहा है वो फर्स्ट पारी का पेपर है। तो ये 150 क्वेश्चनों की मैंने RSSB द्वारा ऑफिशियल आंसर की आपको लगभग फटाफट मैंने रिवाइज करवा दी। अब आप आराम से चेक कर लेना भी किसका उत्तर क्या माना है। आराम से चेक करके आप देख सकते हो भी हाँ इसका उत्तर ये माना है, ये भी मेरा बिल्कुल सही है। लगभग इसके अंदर 1% डिलीट हुआ है। अब अपने सारे पेपर करेंगे ना, तब पता लगेगा वह कितनी कट ऑफ जाएगी। सारे 6 की 6 पारियों के जो नॉर्मलाइजेशन होएगा या नहीं होगा, सब अपने को पता लगेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।